उत्तरायण सेलिब्रेशन को लेकर हाईकोर्ट ने आज महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कोरोना गाइडलाइंस के साथ पर्व को मनाने के निर्देश राज्य के नागरिकों को दिए हैं। कोरोना से बचाव के चलते गुजरात सरकार ने पतंग महोत्सव और सार्वजनिक स्थलों पर पतंगबाजी करने पर पाबंदी लगा दी है। यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी जगह 50 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसी के चलते पतंग बाजार में भी वह चहल पहल नहीं रही जो गुजरात में कई दिनों पहले से ही नजर आने लगती है। इसी को लेकर पतंग उत्पादकों के एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी। एसोसिएशन का कहना है कि गुजरात में उत्तरायण पर पतंगबाजी से हजारों लोगों की जीविका जुड़ी हुई है, इसीलिए सरकार त्योहार पर बैन न लगाए। इसी मामले की हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने मकर संक्रांति के लिए बनाई गई गाइडलाइंस की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। सरकार की गाइडलाइन को हाईकोर्ट ने सही कदम बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का निर्णय किसी त्योहार या धर्म के खिलाफ नहीं है। कोरोना जैसी घातक महामारी को रोकने के लिए लिया गया ये निर्णय सही है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मैदानों, पार्कों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर उत्तरायण नहीं मनाया जा सकेगा। घरों की छतों पर भी परिवार के ही सदस्य रहेंगे, यानी कि दोस्तों, परिचित या रिश्तेदारों को घर पर निमंत्रण नहीं दिया जा सकेगा। घरों, फ्लैट्स की छतों पर भी ज्यादा लोग जमा नहीं हो पाएंगे। ऐसा होने पर घर या फ्लैट के मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ड्रोन कैमरे से इस पर नजर रखेगी। वहीं 11, 12, 13 और 14 जनवरी को रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शहर के वुडा सर्कल के पास डंपर चालक ने बेकाबू रूप से वाहन चलाकर साइकिल चालक लड़की को टक्कर मार दी, जिसमें लड़की की मौत हो गई है। शहर के नवायार्ड की निवासी धर्मिष्ठा परमार साइकिल लेकर आधार कार्ड निकलवाने जा रही थी। उस दौरान वुडा सर्कल निकट एक बेकाबू डंपर चालक ने बेकाबू रूप से वाहन चलाते हुए लड़की को चपेट में ले लिया, जिसमें लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। आए दिन शहर में भारी वाहन दुर्घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। दुर्घटना के चलते बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और इस मौके पर डंपर चालक के खिलाफ लोगों में रोष भी देखा गया। वुडा सर्कल પાસે વારંવાર અકસ્માત થતા હોય છે અને આ અકસ્માત ડેમ્પરોના કારણે તેમજ મોટા મોટા ભારદારી વાહનોના કારણે જ અકસ્માત થાય છે। આજ રોજ જે અહીંયા આગળ જે એક મહિલાનું જે મૃત્યુ થયું છે તેનું પણ મૃત્યુ ડમ્પરના કારણે થયું છે। આ રોડની લેખિતમાં વારંવાર અમે અરજી આપી છે, પરંતુ કોઈપણ તંત્રનું ધ્યાન નથી હોતું। આ રોડ પર બમ્પર પણ નથી, સાથે સાથે આ રોડ પર જ્યારે ભારદારી વાહનો જતા હોય છે ત્યારે પોલીસની પણ એક જવાબદારી હોય છે, પરંતુ પોલીસ તંત્ર કોઈપણ જાગતું નથી અને પોલીસ અધિકારીઓ પણ કોઈપણ જાતનું ધ્યાન નથી દોરતા। તેના કારણે જ આ મૃત્યુ થયું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। कई दिनों तक स्कूल बंद रखने के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा के क्लास चालू करने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। ऐसे में शहर के स्कूलों को भी कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। साल 2020 के मार्च महीने में कोरोना वायरस देश भर में कुछ यूं फैला कि फौरन सारे स्कूल बंद कर दिए गए। अब 9 महीने स्कूल बंद रखने के बाद 11 जनवरी से 10वीं और 12वीं कक्षा के क्लास शुरू करने की इजाजत गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने दी है और साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के पालन के कड़े निर्देश भी स्कूल संचालकों को दिए गए हैं। ऐसे में स्कूल खोलने की तैयारियों के भागरूप अमित नगर स्थित ब्राइट स्कूल में सैनिटाइजिंग किया गया, जिससे छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ 11 जनवरी से स्कूल खोलने पर ब्राइट स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टी सीमित शाह ने जानकारी दी। पहले तो स्कूल ने कंसर्न लेटर जो पेरेंट्स से लेना है वो आज प्रिपेयर कर रहे हैं। कंसर्न लेटर हम आज भेजेंगे, तो जितने भी पेरेंट्स के कंसर्न आएंगे उसके मुताबिक हम सब व्यवस्था करेंगे। फिर भी हमने लेआउट करके रखा है। अभी से हमने सैनिटाइजेशन सब क्लासरूम और कॉरिडोर्स और टॉयलेट्स का चालू कर दिया है। हमने अलग अलग जगह पे राउंड्स भी किए हैं कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट का मिनिमम रखें। एक क्लास में हम 15 या 20 बच्चे से ज़्यादा नहीं बिठाएंगे। 10th और 12th के हमारे स्टेयरकेस अलग कर दिए हैं, तो उनके आने जाने में भी एक दूसरे को नहीं मिले। और बाकी सब जगह बोर्ड लगाए हैं कि वॉश योर हैंड्स, सैनिटाइज योर सेल्फ। टॉयलेट में भी सब लगा के रखा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट SOP की है वो सब हम फॉलो करेंगे। मांडलपुर में श्रेयस स्कूल है। यहाँ भी राज्य सरकार के निर्देश अनुसार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के क्लास शुरू किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी, जिस पर जानकारी दी स्कूल के प्रिंसिपल पंकज जानी ने। सौ प्रथम तो वाली मित्रों पासेथी अमे सम्मति मंगावीशुं। ऑलरेडी एमने वॉट्सअप थी अमे मैटर तो आपी दीधी है। बाळको प्रिंटआउट काढीने पेरेंट्सनी सम्मति आप्या पछी
છેલ્લા 11 મહિનાથી જ્યારે શાળાઓ બંધ છે ત્યારે અને ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની પરીક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખી અને સ્કૂલ શરૂ કરવાની જ્યારે વાત કરી છે ત્યારે હમણાં જ ચાર્ટર સેક્રેટરીની પણ એક્ઝામ હતી, ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટની પણ એક્ઝામ હતી. અમારું એવું માનવું છે કે એક ક્લાસની અંદર એવરેજ 650 સ્ક્વેર ફીટના ક્લાસરૂમમાં બાળકને જ્યારે બેસાડીએ તો ટોટલ 50 વિદ્યાર્થી હોય તો 25-25ના 2 ક્લાસ, એવી રીતે 10માના ને એવી રીતે 12માના. આ તો થઈ આંતરિક વ્યવસ્થાની વાત. સ્વાસ્થ્ય બાબતમાં અમે એટલી કાળજી રાખીશું કે સૌથી પહેલાં બાળક ટનલમાંથી પસાર થાય એટલે ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કર્યા બાદ ટનલમાંથી પસાર થયા પછી થર્મલ ગનથી એનું ટેમ્પરેચર ચેક કર્યા બાદ એ જ્યારે ક્લાસરૂમમાં જશે તો એ ક્લાસરૂમ 100% સેનેટાઈઝ હોવા જોઈએ. તો શનિ ને રવિ દરમિયાન તમામ ક્લાસીસને અમે સેનેટાઈઝ કરીશું. એટલું જ નહીં, શિક્ષક જ્યારે બાળકને ભણાવતા હશે ત્યારે વિશેષ સુવિધા સંચાલક તરફથી અમારું બાળક આટલા મહિના બાદ આવી રહ્યું છે ત્યારે એને સૌથી પહેલાં તો ફૂલથી સ્વાગત કર્યા બાદ એને માસ્ક પહેરવા માટે ફરજ પાડીશું અને જો માસ્ક એની પાસે નહીં હોય તો સંસ્થા તરફથી માસ્ક આપવામાં આવશે. આ વાત થઈ ભણવાની. હવે એ ટાઈમે ઓનલાઈન ને ઓફલાઈન એટલે અહીંયા શિક્ષક જ્યારે ભણાવતો હશે તે જ વખતે જે બાળકના વાલીએ સંમતિ ન આપી હોય ને એનું શિક્ષણ ન બગડે ને ધ્યાનમાં રાખી અને એ ઓનલાઈન પણ શિક્ષણ મળી રહે એવી અમે પૂરેપૂરી કાળજી રાખીશું. બાળકની બીજી સુવિધા બાબતમાં રેસ્ટ એરિયા એકદમ ચોખ્ખા રાખીશું અને ત્યાં અમે સાબુની ને બધી જ વ્યવસ્થા તો રાખીશું જ, જોડે જોડે પાણીના જે વોટર કુલરની જે વ્યવસ્થાઓ છે ત્યાં संपूर्ण तकेदारी રાખીશું. प्रतापनगर रोड पर स्थित गीता मंदिर स्कूल में भी 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल खोलने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसके तहत यहां छात्रों के लिए विशेष नियम भी बनाए गए हैं. स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि छात्रों को कोरोना संक्रमण का खतरा ना रहे. स्कूल प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम पर जानकारी दी स्कूल के प्राचार्य दशरथ पटेल ने. સરકારે જે ધોરણ 10 અને 12ના બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે ચિંતા કરી અને શાળા શરૂ કરવાનું નક્કી કર્યું એ ખૂબ આવકાર્ય નિર્ણય છે. અમે અમારી શાળાના ટ્રસ્ટી શ્રી ગીતાબેન સાથે ચર્ચા કરી અને બાળકોને બોલાવવા માટેની સંપૂર્ણ તૈયારી અમે અત્યારે કરી લીધી છે. એના માટે જે સરકારે ગાઈડલાઈન આપી છે એ પ્રમાણે થર્મલ ગન, સેનેટાઈઝ અને ક્લાસની અંદર પણ સેનેટાઈઝ કરાવી અને વર્ગો કમ્પ્લીટ તૈયાર કરાવી દીધા છે, જેથી વિદ્યાર્થી આવે તો કોઈપણ પ્રકારનું એને ચેપ લાગવાનો કે કોરોના વાયરસનો કોઈ ડર ન રહે તે પ્રકારની સંપૂર્ણ તૈયારી મેં આચાર્ય અને અમારા ટ્રસ્ટી શ્રી ગીતાબેન શાહ દ્વારા આ સંપૂર્ણ કામ કરાવેલું છે. અમે જે વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં આવવા માટે તૈયાર છે એમના સંમતિપત્રક પહેલાં લીધા છે. જે વિદ્યાર્થીએ સંમતિપત્રક આપ્યા છે તે વિદ્યાર્થીઓને અમે શાળામાં પ્રવેશ આપીશું અને જેમ જેમ વિદ્યાર્થીઓ સંમતિપત્રક લઈને આવશે એમ એમને અમે શાળામાં પ્રવેશ આપીશું. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ માટે અમે 3 ટીમ પાડેલી છે. અમારા સેવક ભાઈઓ, પીટી ટીચર અને આચાર્ય હું પોતે. જે શરૂઆતમાં બાળકો પ્રવેશ કરે ત્યાંથી અમારા સેવકભાઈ થર્મલ ગન અને સેનેટાઈઝ કરશે. પછી વર્ગખંડની અંદર પીટી ટીચરો જે ઊભા છે બહાર તે એમને ગાઈડલાઈન આપશે. ઓફલાઈન પણ ચાલુ જ રહેશે. જે વિદ્યાર્થીઓ નથી આવી શકતા કે જે વિદ્યાર્થીઓને ભણવું છે પણ શાળાએ આવવા માટે ગભરાય છે એમના માટે અત્યારે જે ટીમ માઇક્રોસોફ્ટ દ્વારા અમારા શિક્ષકો ભણાવે છે તે કામ તો ચાલુ જ રહેશે. અને આ વિદ્યાર્થીઓ જે અહીંયા થિયરિકલ ભણવા માટે આવે છે શાળામાં એમને પણ અમે ભણાવીશું. એટલે બંને પ્રકારનું શિક્ષણ ચાલુ રહેશે. देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों के भागरूप दूसरे चरण का ड्राई रन आयोजित किया गया. बड़ौदा शहर के 12 सेंटर्स पे ये ड्राई रन आयोजित किया गया, जिसमें अर्बन हेल्थ सेंटर्स के साथ साथ सरकारी और निजी अस्पताल भी शामिल रहे.
વૈશ્વિક કોરોના મહામારીની અંદર એક આશાનું કિરણ જાગ્યું છે. અત્યારે હાલમાં જે રસીનો જે શોધ કરાઈ છે તેની ડ્રાય રન ચાલી રહી છે. સતત આ બીજો તબક્કો ચાલુ થયો છે. આજે બીજા તબક્કાની અંદર આપણે ઊભા છીએ નવાપુરા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરની અંદર, જે બકરાવાડી પાસે આવેલું છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરના 4 ઝોનની અંદર અલગ અલગ અર્બન હેલ્થ સેન્ટરો ઉપર રસીકરણનો કાર્યક્રમ ડ્રાય રનનો યોજવામાં આવ્યો છે. જેમાં આપ જોઈ રહ્યા છો જે રીતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવામાં આવ્યું છે, માસ્ક પહેરીને સૌ ઊભા છે. આ તમામ ફ્રન્ટલાઇન કોરોના વોરિયર્સ છે જેમને આજે ડ્રાય રનની અંદર રસી આપવામાં આવનાર છે. આપણે જોઈએ અહીંયા કઈ રીતની સુવિધા અને તકેદારી રાખવામાં આવી છે. આપણે જોઈશું અંદર નર્સિંગ રૂમ જે લેબ છે, કઈ રીતની રસીકરણની સુવિધાઓ છે અને તકેદારી રાખવામાં આવી છે. અહીંયા પણ આપ જોઈ રહ્યા છો રસીકરણ રૂમ જે છે ત્યાં કને વેક્સિનેશન માટેની પૂર્વ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે. અહીંયા પૂરી પ્રાઇમરી તપાસ થયા બાદ એમને રસી આપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ એમના બાજુના જે ઓબ્ઝર્વેશન રૂમ આવ્યો છે ત્યાં કને અડધો કલાક માટે એમને ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવામાં આવશે. જો કોઈ તકલીફ નહીં થાય તો એમને છૂટા કરવામાં આવશે, નહીં તો અન્યથા એમને જે પણ દવા મેડિસિન આપવાની છે એ મેડિસિન આપીને એમને અહીંથી રવાના કરાશે. ખાસ કરીને જોઈએ આપણે અહીંયાના ડૉક્ટર જે પૂર્વિકાબેન, એમની સાથે વાત કરીએ કે કઈ રીતની તકેદારીઓ વધારે પડતી રાખવામાં આવી છે અને વેક્સિનેશનમાં કઈ રીતની સુવિધાઓ છે. આજે અમારા નવાપુરા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ખાતે કોરોના વેક્સિનનો ડ્રાય રન કરવામાં આવ્યો છે, જેના માટે 25 બેનિફિશિયરી આજે આવ્યા છે. એનો એક એક કરીને એ લોકો અંદર આવે છે ત્યારે જે અમારા વેક્સિનેશન ઓફિસર 1 છે એ એસએમએસથી એમના મોબાઈલની ચકાસણી કરશે અને પછી અંદર વેઇટિંગ રૂમમાં બેસે. વેઇટિંગ રૂમમાં બેસ્યા પછી અમારા વેક્સિનેશન ઓફિસર જે 2 છે એ કોવિન જે એપ છે એમાં એમની ચકાસણી કરશે. એના પછી પેશન્ટ આવશે વેક્સિનેશન રૂમમાં વેક્સિન લેવા માટે. ત્યાં અમે પૂરેપૂરી તકેદારી કરીને અને એકદમ ટ્રેન ઓફિસર, વેક્સિનેટર ઓફિસર બેસાડ્યા છે જે સારી રીતે બધાને મેનેજ કરી શકે છે. આમ તો કોઈ રિએક્શન આવતું નથી, માઇનર તાવ ને એવું જ આવે છે, પણ જો ઇનકેસ કોઈને વધારે કંઈ થાય તો એના માટે અમારી પાસે AEFI કિટ રેડી છે અને તરત અમે એને સારવાર આપી અને આગળ રિફર કરીએ છીએ. તમે ક્યાં ફરજ બજાવો છો આજે શેના માટે આવ્યા છો અહીંયા? મેં ઓફિસમાં અહીંયા દવાખાનામાં જ ફરજ બજાવું છું અને રસી પહેલી જ મૂકી છે. બરાબર, कोई तकलीफ थी? ना कहीं नहीं। गुजरात के भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है, लेकिन इस टीम से वडोदरा के 2 बड़े भाजपा नेताओं को बाहर कर दिया गया है। गुजरात प्रदेश भाजपा के नए संगठन की घोषणा की गई है, जिसमें 22 साल से प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे डिप्टी मेयर डॉक्टर जिवराज सिंह चौहान और 2 टर्म से महामंत्री रहे शब्दशरण ब्रह्मभट्ट को प्रदेश भाजपा संगठन से बाहर कर दिया गया है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष भार्गव भट्ट को महामंत्री पद पर प्रमोट किया गया है। पिछले दिनों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल जब वडोदरा आए थे, तभी उन्होंने एक व्यक्ति एक पद पर जोर दिया था। ऐसे में वडोदरा के 2 अग्रणी नेताओं को प्रदेश संगठन से बाहर किए जाने पर शहर भाजपा में भी ये मामला चर्चा का विषय बना है। आने वाले दिनों में इन दोनों अग्रणी नेताओं को वडोदरा महानगर पालिका या बोर्ड निगम की कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। इसी बीच डॉक्टर जिवराज सिंह चौहान ने पद से पार्टी बड़ी होने की बात कही। जिवराज जी, ये जो बदलाव हुआ है कि अब डॉक्टर जिवराज चौहान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में नहीं होंगे, ये बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे इस मुद्दे? खुश है, नाखुश है? बिल्कुल, हमारे लिए जिम्मेदारी आती ही रहती है। एक जिम्मेदारी पूरी होती तो दूसरी आ जाती है, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कभी फ्री नहीं होता है। उनको हर समय हर वक्त काम मिलता ही रहता है। तो एक जिम्मेदारी पूरी हुई तो दूसरी मिल जाती। मैं लगातार 22 साल से मैं जिम्मेदारी में वहन कर रहा हूँ। मैं पहले प्रदेश का महामंत्री था, मोर्चा का 3 बार। 6 साल तक प्रदेश का महामंत्री रहा, 8 साल राष्ट्रीय मंत्री मोर्चा में रहा, 3 साल में प्रदेश अध्यक्ष रहा मोर्चा में। इसके बाद ये 6 साल से मैं प्रदेश मंत्री रहा। तो ये 22 साल से लगातार जिम्मेदारी वहन करता रहा हूँ, और ये बदलाव आता रहता है। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, परिवर्तन का नियम है, और पार्टी में बदलाव तो आता रहता है। तो अब आपको क्या लगता है, अब आपको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? अब ये जिम्मेदारी अब आपको नहीं निभानी है, अब नई कौन सी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं?
हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी हम हमेशा से हमारी ऊपर रहती है, वो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार भाजपा को मजबूत करने की जिम्मेदारी होती है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या एक बूथ का इंचार्ज हो, उसकी जिम्मेदारी हमेशा से ये रहती है कि भाजपा को मजबूत करे, हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत सफलता विजय प्राप्त करे, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये पद जो मिलते हैं वो तो एक दायित्व होता है, वो एक पहचान बनाने के लिए, मगर हमारा कार्यकर्ता का जो एक पहचान है, जिम्मेदारी है, वो तो हमेशा से है मेरे साथ, और मैं वो निभाता रहूंगा। बस तो फिर आपको ये जब कोई पद दिया जाएगा तब तक आप अपने आप को किस तरह से कार्य में ढालेंगे, और जैसे अभी स्थानीय चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ किस काम में झोंक देंगे, क्योंकि आपका हमेशा से यही रहा है कि पार्टी पद बाद में आता है, पार्टी का काम सबसे पहले है। यस सर, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी प्रदेश मंत्री न रहा तो भी पार्टी मुझे ये चुनाव की जिम्मेदारी देंगे। अभी हर वार्ड में जाने, मीटिंग होगी, सभा होगी, उसमें बोलने के लिए जाना होगा, अलग अलग जिलाओं में वहाँ भी जिम्मेदारी देते तो वो भी होगा। कोई प्रदेश मंत्री का पद नहीं है, ऐसा कोई एहसास मुझे नहीं होगा, इतनी जिम्मेदारी पार्टी देगी, ये अवश्य है और हर बार होता है। आज से नहीं, ये 30 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ और पार्टी जिम्मेदारी देती है। चुनाव में तो आप अत्यंत व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमारे लिए चुनाव में हर कार्यकर्ता को छोटी मोटी जिम्मेदारी देते हैं, मगर जो बड़े कार्यकर्ता है, जो सभा संबोध सकते हैं, जिनकी जितनी कैपेसिटी, ऐसा काम पार्टी हमेशा अवश्य देती है और वो हाईकमांड तय करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज, और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।